स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम राज्य दर्शन के अंदर हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश का जो भौतिक विस्तार है यह भारत का एक उत्तरी राज्य है जिसके ऊपर जम्मू कश्मीर है और एक तरफ पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य आते हैं। उसके बाद उत्तराखंड राज्य भी इसके दक्षिण में स्थित है। राजधानी इसकी शिमला है। जनसंख्या 68,64,602 है और जनघनत्व 123 वर्ग किलोमीटर प्रति किलोमीटर है। इसकी राजभाषा हिंदी संस्कृत है और इसका गठन 25 जनवरी 1971 में हुआ था। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ औलेकर है अभी वर्तमान में और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। इसमें विधानसभा की 68 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 4 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है उच्च न्यायालय हैं। हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं उसमें कांगड़ा, मंडी, ऊना, लाहौल स्पीति जिला, किन्नौर, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर, कुल्लू और शिमला जो है जिले इसके अंदर आते हैं। ये जो है 12 हिमाचल प्रदेश के जिले हैं। अब बात कर लेते हैं बांध परियोजना के अंदर पोंग बांध जो कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर है और देहरा से 35 किलोमीटर दूर पोंग गांव की भूमि पर बना है। ये देश का सबसे ऊंचा रॉक फील डैम है जिसकी ऊंचाई 435 फीट है और इस पर 160 करोड़ रुपए व्यय किए गए। और अगला जो बांध है वो है भाखड़ा बांध परियोजना। यह सतलज नदी पर बना हुआ है और ये जो है बिलासपुर जिले के अंदर आता है। 1948 में यह शुरू होकर 1963 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है और यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है जिसमें 2 विद्युत घर है जो 1200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं भाखड़ा, पंडो बांध और पोंग बांध की जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। और जो है तीनों जो है इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट किया हुआ है। सतलज नदी पर जो है भाखड़ा बांध है और चिनाब, रावी, व्यास ये तीनों नदियां जो है हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियां हैं जो वापस सिंधु नदी में मिलती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यास नदी की। व्यास नदी का जो पुराना नाम है विपाशा है और ये कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती हैं और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा में बहती हैं और कांगड़ा के मूरथल में जाके ये पंजाब में मिल जाती हैं। मनाली, कुल्लू, बजीरा, पंडो, मंडी, सुजानपुर, टीहरा ये इसके तटीय स्थान हैं। उसके बाद आती है चिनाब नदी। ये जम्मू कश्मीर से होती हुई पंजाब राज्य में बहने वाली नदी है और पानी के घनत्व की दृष्टि से यह प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और समुद्र तल से लगभग 4900 मीटर की ऊंचाई पर 12 लाचे दर्रे, लाहौल स्पीति के पास से निकलने वाली चंद्रा और भागा नदियों की तांदी नामक स्थान में मिलने से बनती हैं। उसके बाद है रावी नदी जिसका पुराना नाम इरावती या परोशनी है। रावी नदी मध्य हिमालय की धौलाधर श्रृंखला की शाखा बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी नदी बांदल और तातागिरी 2 खड्डों से मिलकर बनी हैं। ये खड्डे बर्फ पिघलने से बनती हैं। उसके बाद आगे जो है इसके राष्ट्रीय उद्यान की अगर अब बात करें हम हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तो इसके अंदर सबसे पहला जो है वो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में जो है की गई और समृद्ध जैव विविधता के लिए संपूर्ण विश्व में ये प्रसिद्ध हैं और इसकी स्थापना वर्ष 1984 है और इसे 1999 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में 1171 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षित किया गया है, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान में शिकार वर्जित हैं। वर्ष 2010 में सेंज वन्य जीव अभ्यारण्य और तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य को इस राष्ट्रीय उद्यान के साथ जो है जोड़ दिया गया था। उसके बाद पीन वैली नेशनल पार्क। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तान में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 9 जनवरी 1987 को किया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के 675 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 1150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह उद्यान जो है फैला हुआ है। उसके बाद पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले वन्य जीव और वनस्पति के अंदर यहाँ पर जो है वन्य जीव के अंदर हिम तेंदुओं का इसे घर माना जाता है और हिम तेंदुओं के साथ साथ साइबेरियन सारस, बारा, रेड फॉक्स, तीप्ती, भेड़िया और हिम मुर्ग और भी कई अन्य जानवरों के यहाँ पर प्राकृतिक आवास हैं। और यहाँ पर जो है दुर्लभ पक्षी पिका, हिमालय स्नोकॉक, गिद्ध, चकोर, स्नो पोल्ट्रीज, गोल्डन ईगल
आदि पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। उसके बाद है इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान। इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान ये कुल्लू जिले में स्थित है और 104 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 2010 में की गई है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कुल्लू मनाली हवाई अड्डे से 46 किलोमीटर दूर स्थित हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को मुख्य रूप से बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। समृद्ध जैव विविधता से समृद्ध होने के कारण राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल के प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। उसके बाद है खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और 710 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कुल्लू हिमाचल प्रदेश उसके अंदर ये आता है। यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में खीर गंगा पर्वत घाटी में खीर गंगा गाँव के निकट समुद्र तल से 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसी के गाँव के आधार पर रखा गया है, जिसकी स्थापना 2010 में की गई। बेस्ट प्लेस टू विजिट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो विजिट करने के जो बेस्ट प्लेस है उसके अंदर सबसे पहले आता है शिमला। शिमला वो इसकी राजधानी के साथ साथ भौगोलिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहाड़ियों और बर्फ से घिरा हुआ ये एक स्थान है। इसके अंदर आप कुल्लू मनाली और पीन वैली घाटी ये भी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कुल्लू मनाली के अंदर बहुत सारी प्राकृतिक जिले वहाँ पर घूमने के लिए विजिट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस इसको माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर और भी विजिट करने के बहुत सारे अलग अलग प्लेस हैं। अब उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के बारे में विस्तार से देखेंगे। उसके पहले नदियों के बारे में देख लेते हैं। विषय सूची के अंदर हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में प्रशासनिक संरचना, भौगोलिक संरचना, राज्य प्रतीक, नदियाँ, जिले, झरने, दर्रे, पहाड़, चोटियाँ, ये सभी जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक संरचना की बात करें तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ और 25 जनवरी 1971 में ये राज्य के रूप में गठित हुआ। इसे देवभूमि, सभी मौसम वाला राज्य और भारत का फल कटोरा कहा जाता है। 12 इसमें जिले हैं, 68 विधानसभा सीट, 4 लोकसभा और 3 राज्यसभा सीटें। हिमाचल प्रदेश के राज्य प्रतीक के अंदर पक्षी पश्चिमी ट्रैगोपॉन, पशु हिम तेंदुआ, मछली महासीर, फूल गुलाबी रोडोडेंड्रॉन, फल सेब, वृक्ष देवदार और इसकी जो भाषा है वो हिंदी और पहाड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं उसके अंदर सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, यमुना, घग्गर, टोस, मारकंडा, भागा, स्पीति, पब्बर और गिरी नदियाँ आती हैं। और जिलों के अंदर गोविंद सागर, पराशर, रेणुका, नाको, मणिमहेश, खजियार, सूरजताल, रिवाल्सर झील, पंडोह झील, करेरी झील, भृगु झील, दशेयर झील, धनकर झील, महाना प्रताप सागर झील प्रमुख हिमाचल प्रदेश की झीलें आती हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में झरने और दर्रे की बात करें तो झरने बाघ सुनाग झरना, गरेड़, दाला, बुंदला, जोगिनी, चेडविक और राहला प्रमुख ये वाटरफॉल्स हैं। और दर्रे में रोहतांग, बारालाचा, शिप किला, पारंगला दर्रा, कुंजुम, भाबा, मणिरंग, याज्ञिकी, दीवान, इंद्रहर, हमता, चांशल, सच, जलोड़ी, देवसा, सिंगोला, चंद्रखानी, रूपीन, बोरासू, पीन, पार्वती, टकलिंग, ला दर्रा, ये सभी जो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। हिमाचल प्रदेश में नदी पर बांध जो परियोजना है उसके अंदर पाकड़ा बांध सतलज नदी पर, कोल्डम बांध सतलज नदी पर, नाथपा झाकड़ी बांध सतलुज नदी पर, पंडो व्यास नदी पर, लारजी बांध व्यास नदी पर, पोंग व्यास नदी पर, चमेरा रावी नदी पर और किशाऊ बांध वो टोंस नदी पर स्थित हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में नदी किनारे बसे शहरों में कुल्लू व्यास नदी के किनारे बसा है, मनाली व्यास नदी के किनारे, मंडी व्यास नदी के किनारे, चंबा शहर रावी नदी के किनारे और रामपुर शहर वो सतलुज नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
हिमाचल प्रदेश में शहरों के उपनाम में शिमला को पहाड़ियों की रानी के नाम में जाना जाता है, मंडी को हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी और धर्मशाला को मिनी लहसा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र में कृषि के अंदर इसमें गेहूं, चावल, मक्का, जौ, आलू, सेब, आलू बुखारा, जैतून, अंजीर की खेती होती है। खनिज के अंदर सेंधा नमक, चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका, बेराइट्स आता है। और भौगोलिक संकेत जीआई टैग कांगड़ा चाय, चंबा रुमाल, किन्नौरी शाल, कुल्लू शाल, कांगड़ा चित्रकारी, बासमती कृषि, हिमाचली काला जीरा, हिमाचली और चुल्ली तेल जो है ये प्रमुख भौगोलिक संकेतक इस राज्य के हैं। हिमाचल प्रदेश में कला और संस्कृति में मंदिर के अंदर संकट मोचन, भूतनाथ, नैना देवी मंदिर, व्यास, चामुंडा देवी, ज्वाला देवी, बाबा बालकनाथ, भीम काली मंदिर, नर्मदेश्वर मंदिर, चिंतापूर्णी, हिंडिबा मंदिर, त्रिलोकनाथ, पंचवक्र, बील कालेश्वर, चंडिका और मठी मंदिर आते हैं। नृत्यों के अंदर नाटी, छम, डंडरास, कुल्लू नाटी, लाहौली, लोसर, दानव राक्षस, गुग्गा, जमकड़ा, डांगी, माला, चुक्षम, थोड़ा, किकली, गुरही नृत्य आते हैं। त्योहार कुल्लू दशहरा, शिवरात्रि मेला, डूंगरी, शूलनी, छड़ी, हल्दा, लोसर, साजो, नवला, गोची, खेपा, सायर, चेरवाल, जगरा, चेत, फुलरेब, जिद जेद, ये जो है प्रमुख हिमाचल प्रदेश के त्यौहार हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में पावर प्लांट और जनजातियों में पावर प्लांट, भाखड़ा नागल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नाथपा जाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देहर जल विद्युत परियोजना, एलन दुहंगन जल विद्युत पावर प्लांट, पोंग डैम हाइड्रोक्लिक पावर प्लांट, संजय विद्युत परियोजना, लारगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना। जनजातियों की बात करें तो इसके अंदर बोट, बुद्ध, गद्दी, गुज्जर, जाड़, लंपी खंपा, कनोरा, किन्नरा, लाहू अला, पंगवाला और स्वांगला जो है ये प्रमुख हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ आती हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।